हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको शुगर केन के बारे में बताऊंगी। हम फूड प्लांट्स पढ़ रहे हैं, उनमें ये लास्ट फूड प्लांट है शुगर केन, जिससे कि शुगर बनती है। मे बी सभी ने इस प्लांट को देखा होगा या सभी इसके बारे में जानते होंगे। शुगर केन, जिससे कि कॉमनली गन्ना कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है सेकेरम ऑफिशिनेरम और फैमिली इसकी है पोएसी या ग्रामिनी, जो कि एक मोनोकॉट फैमिली है, जिसमें कि जितने सीरियल्स अभी तक आपने पढ़े हैं उन सब के बारे वो सब भी इसी में ही आते हैं। वीट है, राइस है, मेज है। सो शुगर केन ऑल्सो बिलोंग्स टू फैमिली पोएसी। इसका ओरिजिन ये माना जाता है कि साउथ पैसिफिक रीजन में, जहाँ पर्टिकुलरली जो न्यू गिनिया एरिया है वहाँ पे इसका ओरिजिन रहा होगा, और उसके बाद फिर ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इसका फैलाव हुआ होगा। इंडिया में ये प्री हिस्टोरिक टाइम से ही इसका कल्टीवेशन किया जा रहा है, और अप टू 4th सेंचुरी BC ये एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप के रूप में उगाई जाती थी। न्यू वर्ल्ड में इसका इंट्रोडक्शन का क्रेडिट कोलंबस को जाता है, जिसने कि कैनरी आइलैंड से न्यू वर्ल्ड में इसको इंट्रोड्यूस किया। 15-16 सेंचुरीज में पोर्तुगीज़ और स्पेनिश ने इस मर्चेंट्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया पूरे संसार में। शुगर केन ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया की क्रॉप है, और ये पर्टिकुलरली लोलैंड्स में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन ब्राज़ील में किया जाता है। हाईएस्ट प्रोड्यूसर है ब्राज़ील शुगर केन का। उसके बाद इसका कल्टीवेशन इंडिया में, चाइना में, पाकिस्तान में, यूनाइटेड स्टेट्स में, इन सब कंट्रीज़ में भी किया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन इसका उत्तर प्रदेश में होता है, और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं शुगर केन को, उनमें क्यूबा है, ब्राज़ील है और इंडिया है। सबसे बड़ी इम्पोर्टर या जो इम्पोर्ट करती है जो कंट्री, वो है अमेरिका। अब हम बात करते हैं सिस्टमेटिक्स ऑफ सेकेरम या काइंड्स ऑफ सेकेरम, मतलब कि शुगर केन की कौन कौन सी काइंड्स हैं या टाइप्स हैं, जिनके के बारे में बार्बर ने, एर्ले ने, जेसविट आदि ने इनके बारे में बताया था, काइंड्स ऑफ शुगर केन के बारे में। इसमें 5 स्पीशीज़ इसकी आती हैं सेकेरम की। इनका जो डिफ्रेंशिएशन है वो अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम नंबर भी है, और इनकी जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग इसको 5 स्पीशीज़ में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली स्पीशीज़ है सेकेरम ऑफिशिनेरम, जो कि एक कॉमन स्पीशीज़ है। क्रोमोसोम नंबर इसमें 80 होता है, 2n = 80। ये जो स्पीशीज़ है ये सॉफ्ट होती है, और इसमें जो फाइबर कंटेंट वो कम होता है, सुक्रोज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। बट ये ज़्यादातर जगह इसको नहीं उगाया जा सकता है, क्योंकि ये डिज़ीज़ के लिए बहुत ससेप्टेबल होती है। जितनी भी डिजीज़ेस शुगर केन में पाई जाती हैं, वो सारी डिजीज़ के लिए सेकेरम ऑफिशिनेरम बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल है। इन पर, इस स्पीशीज़ पर डिजीज़ेस अटैक बहुत ज़्यादा करती हैं, तो इसलिए ये इसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा जगह पर नहीं किया जाता है। दूसरी स्पीशीज़ है सेकेरम बारबेरी। ये वाइल्ड और नोबल केन जो कल्टीवेटेड केन है उसके बीच की स्पीशीज़ है। क्रोमोसोम नंबर 82 से लेकर 124 तक हो सकता है इसमें। ये हार्ड होती हैं, इनका रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, फाइबर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और जूस की क्वांटिटी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दिस इज़ सेकेरम बारबेरी। तीसरी स्पीशीज़ है सेकेरम सीनेसेंस। इसका यूज़ ज़्यादातर एज अ फॉडर प्लांट, चारे के रूप में ज़्यादा किया जाता है। शुगर बनाने के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो 116 से लेकर 118 होते हैं। चौथी स्पीशीज़ है सेकेरम स्पॉन्टेनियम। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये केन्स काफ़ी विगरस होती हैं, थिन ग्रासी फॉर्म्स हैं। इनमें सुक्रोज कंटेंट कम होता है, कंपैरेटिवली नहीं के बराबर होता है, और इनका रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, बहुत
अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है। क्रोमोसोम नंबर 40 से लेकर 128 तक इसमें पाए जाते हैं। सो दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीशीज ऑफ सेकेरम। लास्ट जो स्पीशीज है वो है सेकेरम रोबस्टम। ये इंडिजीनस है, मतलब सिर्फ न्यू गिनिया में ही इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इनका जो स्टेम पार्ट है ये थिक होता है और सुक्रोज कंटेंट कंपैरेटिवली कम होता है और ये डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं। खास बात ये है इसकी कि ये डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं। क्रोमोसोम नंबर 60 से लेकर 194 इसमें होता है। सो ये पांचों स्पीशीज सेकेरम की हैं। इनमें से सेकेरम ऑफिशिनेरम हम लोग ज़्यादा इसके बारे में मतलब हमारे यहाँ इसका ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है और इसी से शुगर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये सारी स्पीशीज़, ये जो पांचों स्पीशीज़ हैं, ये आपस में इंटरक्रॉस कर सकती हैं। दे कैन इंटरक्रॉस इजीली। शुगर केन के बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। आई थिंक शुगर केन प्लांट ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा। काफ़ी लंबी बड़ी ग्रास होती है, क्योंकि ग्रास इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि ये पोएसी फैमिली का मेंबर है। ये जो ग्रास है ये पेरिनियल है, एनुअल बाइनियल ना होके इट इज़ अ पेरिनियल। काफ़ी लंबी होती है। हाइट इसकी अराउंड, इसका जो स्टेम होता है 3 to 8 मीटर टॉल होता है और जो इसका डायमीटर होता है स्टेम का वो 3.8 से लेकर 6 सेंटीमीटर के करीब का होता है। नोड्स इंटरनोड्स इसमें बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं। गन्ना जब आप देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि नोड्स और इंटरनोड्स क्लियरली पाया जाता है। जो गन्ना हम खाते हैं दैट इज़ एक्चुअली द स्टेम पार्ट, तो उसमें नोड्स इंटरनोड्स बहुत क्लियर होती हैं। नीचे की तरफ जो इंटरनोड पार्ट है वो छोटा होता है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं स्टेम में ये पार्ट लंबा होता जाता है और इसकी थिकनेस भी बढ़ती जाती है और एक पार्ट पर आकर ये एक रुक जाता है और फिर इसकी जो लेंथ है वो कम होने लगती है और अल्टीमेटली फिर वो इन्फ्लोरेसेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इन्फ्लोरेसेंस इसमें पैनिकल टाइप का होता है, अभी बताऊंगी आपको लास्ट में। एनाटॉमिकली अगर अंदर से इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर गन्ने का, तो इसमें आपको बाहर एक मोटा छिलका दिखाई देता है जिसको कि हम रिंड कहते हैं। ये लिग्निफाइड सेल्स का बना हुआ होता है, थिक वॉल्ड लिग्निफाइड सेल्स का, और इसके अंदर जो फाइब्रस पार्ट होता है उसमें बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स, फाइब्रोवेस्कुलर बंडल्स एम्बेडेड होते हैं। मोनोकॉट है तो इसमें ये सारे बंडल्स फैले हुए रहते हैं पूरे। तो इस तरीके से इसके जो अंदर वाला पार्ट है इसमें न्यूमरस फाइब्रोवेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल को जो पैरेन्काइमा सेल्स चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं उनमें जूस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू स्पीशीज़ जूस में जो सुक्रोज कंटेंट होता है वो वेरी करता है। इट इज़ फ्रॉम 12 to 17%। इसके बाद जो इसकी लीव्स होती हैं, ये जो लीव्स होती हैं दे आर अल्टरनेटली अरेंज्ड ऑन दी स्टेम्स, और ये जो लीव्स का ओरिजिन होता है वो नोड्स से होता है। लीफ आर प्रेजेंट ऑन नोड्स ऑफ द स्टेम। तो फिलोटेक्सी इसमें कैसी है लीव्स की? इट इज़ ऑफ ऑल्टरनेट टाइप। लेमिना पोर्शन जो लीव्स का है वो काफ़ी लीनियर या पतला होता है, 90 to 1 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2.5 सेंटीमीटर to 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होती हैं ये लेमिना। हर नोड पे जो लीव्स पाई जाती हैं उनको चारों तरफ से एक लीफ शीथ कवर करके रखती है। तो एवरी नोड हैज़ अ लीफ शीथ, जिससे कि लीव्स अराइज हो रही हैं उस पे चारों तरफ लीफ शीथ पाई जाती है। स्टेम के टिप पे पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इस पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस में जो स्पाइकलेट्स होते हैं उसमें हर स्पाइकलेट में 1 पेयर ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं जो कि ग्लूम से कवर्ड रहते हैं। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट, बट ये जो फ्लावर्स होते हैं ये सीड्स नहीं बनाते हैं। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है शुगर केन में वो वेजिटेटिव होता है, सो सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स।
ये एक इसका स्ट्रक्चर है। इसकी एक तरफ तो मैंने इसकी फोटोग्राफ लगाई हुई है इसमें गन्ने की, जिसमें कि नोड्स इंटरनोड्स आपको बहुत क्लियर दिख रहे हैं। लीव्स भी इसमें दिख रही हैं, कितनी नैरो लीव्स हैं, लंबी लंबी, जो कि नोड्स से निकल रही हैं। दूसरा पार्ट जो दूसरा डायग्राम है जिसमें कि इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आपको दिख रहा है कि ऊपर इन्फ्लोरेसेंस जो है वो पेनिकल टाइप का है, स्पाइकलेट्स दिख रहे हैं, नीचे नोड्स इंटरनोड्स हैं। उसके अलावा इसमें टिलर्स नीचे की तरफ दिख रहे हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट ऑफ शुगर केन। शुगर केन का कल्टीवेशन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स में यह ज़्यादा उगाया जाता है, और इसका जो कल्टीवेशन है वो ऑलमोस्ट सभी जगह पर किया जाता है वैसे तो, क्योंकि ये सारी रेंज तक की सॉइल में ग्रो कर सकता है। बट इट प्रिफर्स क्ले लुमी सॉइल्स जिसमें कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। अदरवाइज इट कैन ग्रो ऑन सैंडी सॉइल्स, हैवी लोमी सॉइल्स ऑल्सो। बेस्ट ग्रोथ के लिए पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए जबकि वो एक्टिव ग्रोथ पीरियड में हो, और जो टेम्परेचर एवरेज मीन टेम्परेचर है वो अराउंड 26 डिग्री सेंटीग्रेड फेवरेबल टेम्परेचर माना जाता है। इसके अलावा जो एक ड्राई सनी पीरियड जिसमें कि अच्छी धूप उसको मिले वो रिक्वायर्ड होता है अच्छी ग्रोथ के लिए। शुगर केन का जो प्रोपोगेशन है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू होता है। इसकी जो स्टेम कटिंग्स हैं जिसमें कि 3 to 5 जॉइंट्स नोड्स आ जाएं, ऐसे पार्ट को ग्रो कर दिया जाता है। और ये जो पीसेस होते हैं स्टेम कटिंग्स जिनको हम कह रहे हैं, दीज आर नोन एज सीड केन या सीड पीसेस। तो खास बात यह है कि शुगर केन का प्रोपोगेशन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। स्टेम्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया जाता है, काट लिया जाता है, जिसमें कि 3 से लेकर 5 जॉइंट्स तक होने चाहिए एक स्टेम कटिंग में, जिनको कि सीड केन कहा जाता है। और उनको फिर सॉइल में लगा दिया जाता है एंड दे कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। 3 से 4 साल में फील्ड्स को साफ कर देना चाहिए प्लांट्स को हट, क्योंकि पेरिनियल प्लांट है ये, तो 3 से 4 साल में इन फील्ड को क्लियर करके फिर दोबारा रिप्लांटेशन करना चाहिए फ्रेश कटिंग से फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ग्रोथ। इसका जो ग्रोइंग पीरियड है शुगर केन का वो 10 महीने से लेकर 18 महीने तक होता है। फ्लावरिंग होने से पहले ही जो केन्स हैं या जो स्टेम पार्ट है जिससे कि शुगर बनाई जाती है उनको काट लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और ये जो क्रॉप है इसको बिल्कुल करीब ग्राउंड से इसको काटा जाता है, पूरे के पूरे स्टेम्स को ग्राउंड से काट लिया जाता है स्टेम पार्ट को। और उसके बाद उनकी जब वो लीव्स सूख जाती हैं तो ड्राइड लीव्स को हटा के उसको फैक्ट्रीज में प्रोसेसिंग के लिए, मतलब शुगर बनाने के लिए इन स्टेम पार्ट्स को भेज दिया जाता है। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, जो कि एक इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि शुगर केन से शुगर कैसे बनाई जाती है। तो इसको हम देखेंगे थ्रू डिफरेंट स्टेप्स कि जो शुगर केन है उससे अल्टीमेटली शुगर में कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है। और इसका जो ये पूरा प्रोसेस है ये शुगर मिल्स में, फैक्ट्रीज़ में किया जाता है, वहाँ पे रोलर्स आदि लगे हुए होते हैं जिनके की हेल्प से ये शुगर बनाई जाती है। तो सबसे पहले इसमें जो हार्वेस्ट किया हुआ या काटा हुआ जो स्टेम पार्ट है, केन्स हैं, उनको बिना समय को नष्ट किए इनको जो सबसे नज़दीकी शुगर मिल्स हैं उनमें भेज दिया जाता है, क्योंकि ये जो हार्वेस्टेड केन्स हैं ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक इनको स्टोर नहीं किया जा सकता। एंड इट शुड बी रीच्ड टू दी नियर शुगर मिल एट अर्ली एज पॉसिबल। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद जो पहला प्रोसेस इसमें होता है वो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। इन जो शुगर केन स्टेम्स हैं इनसे उसका जूस निकाला जाता है, शुगर केन जूस। एंड ये जो जूस निकाला जाता है ये क्रशर्स के थ्रू या रोलर्स के थ्रू इनके थ्रू इनका जूस निकाल लिया जाता है। उनको दबा के जो शुगर केन है उनको दबा के उसमें से उसका जूस निकाला जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड 3 to 4 टाइम्स। एक बार निकाल लिया जाता है, फिर उनको दोबारा गीला किया जाता है, फिर
उससे फिर दोबारा जूस निकाला जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ रोलर्स या क्रशर्स, और अल्टीमेटली जूस की रिकवरी कर ली जाती है। और जब ये जूस निकाल लिया जाता है, जो तो लेफ़्ट ओवर मटीरियल रहता है उसको कहते हैं बैगेस, जो कि ऑर्गेनिक मैन्योर आदि के रूप में काफ़ी यूज़ लिया जाता है। जूस निकालने के बाद इस जूस का किया जाता है प्योरिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप होता है प्योरिफिकेशन ऑफ जूस थ्रू डिफिकेशन, कार्बोनेशन, सल्फाइटेशन। इनके थ्रू उसको इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ आदि को उसको हटाया जाता है और जो डिज़ोल्व नॉन शुगर्स हैं उनको दूर कर लिया जाता है। इसके बाद इसको लाइम, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ लाइम मिलाया जाता है जिससे कि जो फ्री ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनको रिमूव किया जा सके, और कैल्शियम सॉल्ट फॉस्फेट्स को भी इससे अलग किया जा सके थ्रू दी लाइम। इसके बाद जो फिल्टर्ड जूस होता है, जो प्योरीफाइड जूस होता है, फिल्टर करने के बाद इसको कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में लाया जाता है, जिससे कि जो एक्सेस लाइम है, जो कैल्शियम कार्बोनेट आदि की फॉर्म में, वो डिकम्पोजिशन होके उससे कैल्शियम सुक्रेट से सॉल्युबल ब्लैक शुगर बन सके। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। प्योरीफाइड जूस को इवेपोरेटर्स के थ्रू में डाल दिया जाता है और वहाँ पे इसको बॉईल किया जाता है रिड्यूस्ड प्रेशर में। जब इतनी काफ़ी देर तक बॉईल किया जाता है जब तक कि वो एक थिक सिरप में कन्वर्ट ना हो जाए। ये जो थिक सिरप होता है, रॉ सिरप जिसको कहते हैं, ये इनको फिर अल्टीमेटली वैक्यूम पैन्स में बॉईल किया जाता है, तब तक बॉईल किया जाता है जब तक कि वो क्रिस्टलाइज ना हो जाए, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक ना पहुंच जाए और एक थिक स्टिकी मास में कन्वर्ट हो जाए, जिसको कि कहते हैं मैसिक्यूट। ये जो डार्क ब्राउन मिक्सचर सुक्रोज क्रिस्टल्स का होता है, इसको फिर छान लिया जाता है और फिर इसको क्रिस्टलाइज किया जाता है। इसके बाद ये जो क्रिस्टल्स होते हैं इनकी रिफाइन किया जाता है, इनको रिफाइनिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उनको सुखाया जाता है। जो ये रॉ शुगर होती है, इससे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हॉट वाटर में डिज़ोल्व करके उनको दूर कर लिया जाता है और डायटोमिक के थ्रू इनकी इम्प्योरिटीज़ को दूर कर लिया जाता है। जो सोल्यूशन है उसको फिर डीकलराइज किया जाता है कार्बन ब्लैक के थ्रू। इसके बाद जो क्लियर सिरप मिलता है उसको वैक्यूम कंसंट्रेशन करने के बाद सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिससे कि जो वाइट प्योर क्रिस्टल्स हैं वो सेपरेट हो जाए। इसके बाद क्रिस्टल्स को सुखाया जाता है रोटरी ड्रायर्स के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग करंट और हॉट एयर, और फिर ये जो ड्राइड ग्रेनुलेट शुगर क्रिस्टल्स होते हैं इनको इंक्लाइंड वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स के थ्रू पास किया जाता है, जिससे कि अकॉर्डिंग टू देयर साइज उनको सेपरेट आउट किया जा सके और फिर उसकी पैकेजिंग कर ली जाती है। इस तरीके से ये पूरा शुगर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, जिनमें कि ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी शुगर मिल्स होती हैं जहाँ पे कि ये इनकी शुगर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं शुगर केन की, जो कि इंडिया में जिनको कि उगाया जाता है। दे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर वैरायटीज़, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, कुछ डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज़ हैं। सो दीज आर सम नेम्स ऑफ द डिफरेंट इम्प्रूव्ड इंडियन वैरायटीज़ ऑफ शुगर केन। और ये जो ब्रीडिंग शुगर केन वर्क ऑफ शुगर केन है, ये 1912 में शुरू हुआ था। कोयम्बटूर में एक ब्रीडिंग स्टेशन बना था तमिलनाडु में, कोयम्बटूर एक जगह है वहाँ पर। और उसके बाद ऐसे बहुत सारे रिसर्च स्टेशंस पूरी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा में बन चुके हैं। अराउंड 40 रिसर्च stations till now have been established in India. In the last, there are some uses of sugar. आप सब जानते ही हैं कि शुगर को किस तरीके से शुगर केन
मतलब शुगर केन को किस किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, शुगर बनाने में, अल्कोहल बनाने में, बैगेस का यूज़ एज अ फ्यूल या ऑर्गेनिक मैन्योर के जैसे किया जाता है। इस तरीके से इसको काम में डिफरेंट यूजेस हैं शुगर केन के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट शुगर केन। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट कई बार आ जाता है, फुल क्वेश्चन भी आता है शुगर केन पे, बट द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ शुगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।